नमस्कार मित्रों, आज हम लोग प्रश्नोत्तर में पढ़ेंगे फेल और पास पर आधारित प्रश्न। कई प्रकार के प्रश्न फेल और पास पर इस प्रकार से आते हैं, इतने परसेंट इस सब्जेक्ट में, इतने परसेंट इस सब्जेक्ट में पास हुए और इतने दोनों में फेल हुए। इसके अलावा भी कई मिश्रित प्रश्नों को हम इस भाग में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि किसी विद्यालय में 600 छात्र हैं, उनमें से प्रत्येक अंग्रेजी अथवा हिंदी अथवा दोनों पढ़ता है। यदि 75% अंग्रेजी तथा 45% हिंदी पढ़ते हैं, तब दोनों पढ़ने वालों की संख्या क्या है? इसको बहुत अच्छे से हम समझेंगे और बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। अब कुल 600 छात्र हैं, 75% अंग्रेजी पढ़ते हैं, 45% हिंदी पढ़ते हैं। तो आप जानते हैं सभी कितना परसेंट होता है? तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है और भाग में 1 भाग होता है। तो ये भी अपने आप में कितना होगा? 100% होगा। अब 100 से जो एक्स्ट्रा होगा, तो पूछ रहा है कि दोनों पढ़ने वाले की संख्या कितना है। तो जो 100 से एक्स्ट्रा होगा वही दोनों पढ़ने वाले की संख्या होगी। तो याद रखिएगा, ऐसे जब भी प्रश्न आते हैं तो हम उसको तुरंत जोड़ या घटा लेते हैं। आगे हम कई प्रश्नों को कई तरह के इस पर पढ़ेंगे। तो 5 5 10 7 4 11 1 12। तो हम देख रहे हैं 120% हो गया। अब कोई भी चीज़ 100% होता है तो ज़्यादा कितना है? 20%। अब 600 का हम 20% निकाल लेंगे। तो 6 दूना 12, 120। अर्थात 120 छात्र ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी बैंक की अधिकारी परीक्षा में जितने अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल हुए, उनमें से 70% दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तथा 65% साक्षात्कार में। यदि 27% दोनों परीक्षाओं में असफल हुए हों और 248 दोनों परीक्षाओं में सफल हुए हों, तो लिखित परीक्षा में कितने अभ्यर्थी सफल हुए? अर्थात हमको कुल विद्यार्थी निकालना है। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि हम इसको अच्छे से समझ लेंगे तो लगाने में हमको कोई समस्या नहीं होगी। तो हम एक तरफ लिख देते हैं पास, एक तरफ लिख देते हैं फेल। ठीक। अब कह रहा है कि एक विषय में 70% पास हुए और एक विषय में साक्षात्कार में 65% पास हुए। तो कोई चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। तो जब 70 यहाँ पास हो गए तो बचे कितना? इसको हमको इसलिए निकालना पड़ रहा है, अगर दोनों में पास दिया होता तो हमको फेल निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कह रहा है कि 27% दोनों में असफल हुए। %27 दोनों में असफल दिखा रहा है, इसलिए हमको क्या करना है? असफल को निकालना पड़ेगा। अगर असफल नहीं दिया होता, दोनों में सफल दिया होता, तो हम इसी को जोड़ करके हल कर लेते। तो अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ बच जाएगा 30%, यहाँ बच जाएगा 35%। तो जो दोनों में दिया होता है उसको हम जोड़ लेते हैं 5 65, और जितना दोनों में है उसको हम निकाल देंगे। 27 बराबर 38। अर्थात यही 38% फेल हैं। तो जब 100 में 38% फेल हैं तो पास कितने होंगे? 100 से हम 38 निकालेंगे तो 62। और 62 का मान कितना दिया है? 62 का मान दिया है 248। तो 62 बराबर 248 के, तो 100% बराबर 248 गुणे 100 बटे 62। 2 31 62, 2 अब 31 का हम 248 में भाग देंगे। इकाई के अंक को यहाँ हटा दिए, इकाई के अंक को देखेंगे। 3 8 24, 1 8 8, अर्थात 8 बार में कट गया। कितनी बार में? 8 बार में। 8 5 40 बराबर 400 नंबर। अर्थात कुल 400 नंबर। हाँ, लिखित परीक्षा में कितने अभ्यर्थी सफल हुए? कुल 400 विद्यार्थी सफल हुए। अगला प्रश्न देखेंगे,
यदि कपड़े का मूल्य 25% बढ़ जाए तो एक मनुष्य कितने प्रतिशत अपनी आवश्यकताओं में कटौती करे कि उसे अपना खर्च 10% ही बढ़ाना पड़े। दाम कितना बढ़ गया? 25% बढ़ गया। तो जब हमको दाम नहीं पता होता तो हम सीधा 100 मान लेते हैं, उसको हल करने में बहुत ही आसानी होती है। तो मान लीजिए पहले मूल्य कितना था? 100 था। पहले 100 था। अब जब 25% बढ़ गया तो कितना मूल्य हो जाएगा? 125। खर्च बराबर, खर्च करना चाह रहा है केवल 10%, अर्थात 10% खर्च करेगा तो कितना खर्च कर देगा? 110 रुपये खर्च कर देगा वो। अब आप बताइए सामान 125 के रेट से लेगा वो कि 110 के रेट से लेगा? वह सामान लेगा 125 की दर से लेगा। किस दर से लेगा? 125 की दर से लेगा, न कि 110 की दर से लेगा। वह इतना खर्च करना चाह रहा है और किस रेट से खर्च करना चाह रहा है? 125 के रेट से खर्च करना चाह रहा है। और उसके पास कितने रुपए कम है? 15 रुपए कम है, क्योंकि दाम कितना है? 125 है और लेगा कितने का? वो 110 का लेगा। तो उसके पास कितना कम है? 15 रुपए कम है। तो जो 15 रुपए कम है किस रेट से कम है? 125 के रेट से 15 रुपए का सामान उसे कम मिलेगा। तो कमी बराबर 15/125। याद रखिएगा, जिस भी रेट से कमी या वृद्धि होती है उसी का हम भाग देते हैं गुणे 100। 25 × 125, 25 × 100, 5 × 15, 4 × 12, अर्थात उसे 12% सामान कम मिलेगा। यही हमारा उत्तर हो गया, 12%। तो कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस हमको थोड़ा प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ लेना है कि वृद्धि हुआ या कमी हुआ। देखिए और देखिए यहाँ, अगर वो 120 बोल देता कि 120 खर्च करेगा तो कितना रुपए उसके पास कम पड़ जाता? 5 रुपए कम पड़ जाता। तो हम 5/125 कर देते हैं। सेम इसी तरह से कुछ करने की जरूरत नहीं है, न आपको बाहर से कहीं से कुछ जोड़ रहा है, बस उसको अच्छे से थोड़ा समझ लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे। यदि किसी वस्तु X के मूल्य में 30% की कमी कर दी जाए तो एक गृहिणी को 20 रुपये में वस्तु X की 6 किलोग्राम मात्रा अधिक मिलती है। X वस्तु के मूल्य में कमी होने से पहले प्रति किलोग्राम मूल्य कितना था? तो वस्तु का पहले मूल्य बताना था कि पहले मूल्य कितना था। बहुत आसानी से, बहुत छोटे से ट्रिक से इसको हम हल कर लेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि 30% कमी हो गई। तो अगर 30% कमी हुई तो पहले कितना रहा होगा? अगर हम पहले 100 मान लें, अब 30 कमी हो गई तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो 30/70, ठीक, 30/70। अब ऊपर हम कर देंगे रुपए का गुणा और नीचे कर देंगे सामान का गुणा। कितने रुपए में? 20 रुपए में। 2 × 6, 3 दहाई 10/7, 7 करने 7, 1 सही 3/7 रुपया। ठीक, पहले मूल्य कितना था? 1 सही 3/7 रुपया। एक ही और समझ लीजिए आप, इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आए, चाहे वो दाम बढ़ रहा हो या घट रहा हो या सामान ज़्यादा मिल रहा हो, सामान कम मिल रहा हो, उसको हम बहुत अच्छे से लगाएंगे। अगर मान लीजिए ये 30 रुपये घट गया, माइनस हुआ ना 30, लेकिन अगर 30 प्लस हुआ होता, कितना प्रश्न आप बार बार पढ़ेंगे? उससे अच्छा यही है कि एक बार एक प्रश्न पढ़िए, आप उस पर आधारित कई प्रश्नों को आप आसानी से हल कर लीजिए। अगर 30 प्लस हुआ होता तो हम सीधा 30/130 कर देते हैं। आप ऊपर रुपए का गुणा और नीचे सामान का गुणा कर देते, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, ये पहले का मूल्य आता है। कब का मूल्य आता है? पहले का मूल्य आता है जो कि पहले पूछा हुआ है। लेकिन अगर अब का मूल्य पूछेगा, आगे आप प्रश्न पढ़ेंगे, यदि अब का मूल्य पूछेगा तो आप क्या करेंगे? यदि परीक्षा में ही आ जाए, आप नहीं पढ़े हो तो क्या करेंगे? यहाँ तो घटने वाली बात थी। तो अब अगर पूछा जाए कि अब मूल्य क्या हो गया, तो आप यहाँ देखिए 10/7 था, अब क्या हो गया? 30% कमी हो गया। जब 30% कमी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 70/100 हो जाएगा। अब यहाँ हम 70/100 कर देंगे। 7 से कट गया, बराबर कितना हो गया? 1 रुपया हो गया। अब 1 रुपया आ गया। अब पहले कितना था? 1 सही 3/7 रुपया था। तो याद रखिएगा, हमेशा क्या कर देंगे हम, और अगर वृद्धि होता तो क्या कर देते? 120/100 कर देते। अगर वृद्धि होता 20% तो 120/100, 30% होता तो 130/100 कर देते। कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक, परसेंटेज का सवाल आपका कोई नहीं फंसेगा, बस आपको बहुत अच्छे से थोड़ा समझ लेना है। और यदि इसके आधार को सीखना चाह रहे हैं तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं।
अगला प्रश्न देखेंगे। एक पात्र में शुद्ध दूध है, उसमें 20% दूध के बदले पानी मिला दिया जाता है। ठीक, पहले शुद्ध दूध है, उसमें से 20 लीटर दूध निकाल लिया गया, अब पानी डाल दिया गया, अर्थात पहली बार क्या निकल रहा है, पहली बार केवल दूध निकल रहा है और केवल पानी डाला जा रहा है। ठीक, और यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। तीसरी प्रक्रिया के बाद शुद्ध दूध है। आपको ये बताना है कि शुद्ध दूध कितना % बचा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, दूध की मात्रा नहीं दिया यहाँ, हम कितना मान लेंगे, मान लिया 100 लीटर। कितना मान लिए, मान लिया 100 लीटर दूध था। तो जब हम 20 लीटर इसमें से निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, 80 बचेगा ना। अगर कुछ करने की जरूरत ना होती तो हम 80/100 कर देते, यहाँ 100 से कट जाता, कितना बच जाता, 80 बच जाता। क्योंकि पहली बार अगर केवल एक बार निकाला गया होता, कितनी बार, एक बार, तो 80 बचता। क्योंकि 100 से कट जाता तो हमारे पास कितना आ जाता, 80% क्या होता, 20 पानी डाल दिया गया तो 80% हमारे पास दूध होता। लेकिन अब जब दोबारा निकाला जाएगा उसमें क्या पड़ चुका है, 20 लीटर पानी पड़ चुका है, अर्थात अब दूध भी आएगा और पानी भी आएगा। फिर भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेम ऐसे ही हम कर देंगे। जितनी भी बार दोहराई जाएगी मात्रा, 3 बार दोहराई गई, हम 3 बार कर देंगे 80/100 गुणे 80/100। अब जो बचेगा वही हमारा उत्तर होगा। एक ही और याद रखिएगा, इसमें यहाँ तो बराबर है, लेकिन अगर प्रश्न घुमा करके आ जाए, एक बार 10 निकाला गया, एक बार 20 निकाला गया, एक बार 30 निकाला गया, एक बार 40 निकाला गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या कर देंगे हम, 10 निकाला जाएगा तो 90/100 कर देंगे, 5 निकाला जाएगा 95/100 कर देंगे, 2 निकाला जाएगा 98/100 कर देंगे। जितना निकाला जाए बस आपको उतना घटाना है, बाहर से कहीं से कुछ नहीं लाना है, सिर्फ प्रश्न जितना दिया है बस उतना आपको कम या ज्यादा करना है। तो हम इसको काट देंगे, 2 जीरो यहाँ से कट गया, 2 जीरो यहाँ से कट गया, 1 जीरो यहाँ से कट गया, 8 8 64 में 8 का गुणा करेंगे, 8 चौक 32, 3 8 6 48, 3 51, 1 जीरो 1 अंक दशमलव, अर्थात 51.2%। अब दूध की मात्रा कितना हो गई, 51.2%। ठीक, तो चाहे 2 बार निकाले, 3 बार निकाले, 4 बार, 5 बार, चाहे जितनी बार निकाले उतनी बार आपको गुणा करते चले जाना है। और यहाँ जो भी मात्रा होगी उसी को रख देना है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। एक परीक्षा में प्रश्न पत्र में n प्रश्न थे। एक विद्यार्थी ने पहले 20 प्रश्नों में 15 प्रश्नों का और शेष प्रश्नों में से 1/3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। सभी प्रश्नों के अंक समान है। यदि उस विद्यार्थी ने 50% अंक प्राप्त किए हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे, कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस थोड़ा आपको समझ लेना है। प्रश्नों की संख्या कितना है, n प्रश्न है। पहले 20 प्रश्नों में वो 15 के उत्तर देता है। कितने के उत्तर देता है, 15 के उत्तर देता है। अब यहाँ देखिए, जो प्रश्न बचे हैं उसके कितना देगा, 1/3 देगा, अर्थात जो बचे हैं उसके बटे 3 देगा, और कुल मिलाकर के उसका कितना सही हो जाएगा, 50% सही हो जाएगा। तो शेष प्रश्न उसके पास कितने बचेंगे, शेष प्रश्न बराबर n - 20। ठीक, क्योंकि हमको n की संख्या ज्ञात करना है और वह 20 प्रश्नों में से 15 के उत्तर दे चुका है। तो अगर n में से हम 20 निकाल देंगे तो जो शेष प्रश्न हैं वही हमारे पास बचे हैं। अब देखिए, n - 20/3 इतने का उत्तर देगा। अब प्लस 15 के पहले दे चुका है तो वह कितना हो जाएगा, कुल प्रश्नों का 50% हो जाएगा। तो इसके बटे 3 और प्लस 15 को अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाना चाहिए, प्लस 15 बराबर n/2। n/2 क्यों हो गया, क्योंकि इसका 1/3 करेगा, अब प्लस 15 सही पहले कर चुका है। अब कुल मिलाकर के प्रश्नों का 50% अर्थात आधा, तो संख्या क्या है, n है, अर्थात n/2 हो जाएगा। ठीक, अब हम देखेंगे यहाँ ये जो हमारा 3 है इसका गुणा इसमें भी होगा और इसका गुणा इसमें भी होगा और 2 का गुणा इन दोनों पदों में हो जाएगा। तो हम 3 का गुणा इसमें कर देंगे, 2 का गुणा किसमें कर देंगे, इन दोनों में पदों में कर देंगे। तो 2n - 20 - 40 और प्लस n - 20 प्लस
15 तियाँ 45 बराबर इसका गुणा हम यहाँ कर देंगे 3n। अब 2 का गुणा हम इसमें कर देंगे तो 2n माइनस 20 दूना 40 प्लस 45 दूना 90 बराबर 3n। ठीक, अब हम यहाँ देख रहे हैं 2n है और यहाँ कितना n है 3n है, तो यहाँ 3n है तो 3n और ये 2n इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -2n बराबर यहाँ 90 प्लस है यहाँ 40 माइनस है तो 40 निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा 50 बच जाएगा। यहाँ 3n में से 2n निकल जाएगा, कितना बच जाएगा केवल 1n बच जाएगा, तो n बराबर 50 के। ठीक, n बराबर 50 के, अर्थात कुल प्रश्नों की संख्या कितना थी, कुल प्रश्नों की संख्या 50 थी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।